सासू माँ तो कभी भी मुझसे खुश नहीं रहती। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये वजन तो कम ही नहीं होता। मुझे तो कभी कोई डेट मिलेगा ही नहीं। मेरी बॉस ने जानबूझकर मुझे प्रमोशन नहीं दिया। सेल्फ टॉक क्या होता है? ये सेल्फ टॉक जो बातें या डायलॉग्स हमारे मन में चल रही होती है उसे कहते हैं सेल्फ टॉक। ये जो डायलॉग्स है ये हमारे विचारों को प्रभावित करती है और ये डिसाइड करती है कि हम कैसे बिहेव करते हैं सबके साथ। अब जानते हैं कि रिपीटेड सेल्फ टॉक से हमारे दिमाग पर क्या असर होता है। रिपीटेड सेल्फ टॉक मतलब बार बार अपने आप से एक ही बात करना, और ऐसा करने से हमारे माइंड को वही सच लगने लगता है। हमारी सोच ही हकीकत लगने लगती है और यही सोच हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि प्रभावित करती है। मतलब सबकॉन्शियसली हमारी रिपीटेड सेल्फ टॉक को हमारा ब्रेन यानी हमारा माइंड जो है वो फैक्ट यानी कि सच समझने लगता है। वाओ, इंटरेस्टिंग, राइट? पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमें मोटिवेट करता है और कॉन्फिडेंस देता है। हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक मदद करता है सही डिसीजंस लेने में, और अगर हम सही डिसीजंस ले पाए तो हम लाइफ में किसी भी चैलेंज या किसी भी मुसीबत का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना? क्या बोलते हो? सोचो सोचो। अब थोड़ा और जानते हैं नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। नेगेटिव थिंकिंग में तो कोई अच्छाई है नहीं, बस रिस्क ही रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि ये हमारे नज़रिए को बिल्कुल उलट पुलट करके रख देता है। हम सही से सोच ही नहीं पाते, बस गलत ही सोचते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। अब जानते हैं नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। पैटर्न्स मतलब टाइप्स। सबसे मेन पैटर्न होता है पर्सनलाइजिंग, मतलब कुछ भी गलत हो तो उसके लिए अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराना। मैं तो कोई काम सही से कर ही नहीं सकती, ये जो भी गलत हुआ है ना ये मेरी वजह से ही हुआ है। ओह, आई मेस्ड इट अप सो बैडली। आपने भी ऐसा सोचा होगा ना? हमारी ट्रेलर वाली बहुरानी भी तो ऐसा ही सोच रही थी। एक और मेन पैटर्न होता है नेगेटिव थिंकिंग का जिसे कहते हैं फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मतलब जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हो ना उसे फ़िल्टर करके बाहर फेंक दो, खिड़की के बाहर। हाँ, और बस एक जो गलत चीज़ हुई होगी या नॉट सो अच्छी चीज़ हुई होगी उसी के बारे में सोचते रहो पूरा दिन। इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग से हम अक्सर बेबस महसूस करते हैं। जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, वही अपनी सोच को रोक दीजिए और ये सोचिए कि इस नेगेटिव थिंकिंग को मैं पॉजिटिव में कैसे बदल सकता हूँ। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, बिलीव मी, मैंने खुद ट्राई किया है। कुछ तरीके हैं जो आपकी सोच को पॉजिटिव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहो। ये हमेशा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो लोग आपसे हमेशा बुरा व्यवहार करते हैं या रूडली बात करते हैं उनसे थोड़ा दूर रह सके तो बेहतर होगा। एटलीस्ट कोशिश तो कीजिए, एंड ट्रस्ट मी, बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरा एक तरीका है अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग लेकर आती है, आपको उकसाती है नेगेटिव सोचने में। अगर आपको ऐसी चीज़ों का अच्छे से पता होगा या अवेयरनेस होगी आपको, तो आप खुद ब खुद उन चीज़ों से दूर रहेंगे और इस वजह से आप नेगेटिव सोचेंगे भी नहीं और
बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचेंगे। और तीसरा और सबसे आसान तरीका है ह्यूमर। बचपन में जब अम्मा हमें डांट लगाती थी तो हम क्या उसी के बारे में सोचते रहते थे? बस 1 मिनट के लिए बुरा लगा और फिर चले गए खेलने। मतलब समझ गए ना? मतलब ये कि थोड़ा दिल पे मत ले यार। अब जानते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक के क्या फ़ायदे होते हैं। काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को काफ़ी कम करता है। वाओ! और ये आपको बहुत फोकस्ड रखता है, जिसकी वजह से आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। फुल पोटेंशियल कैन बी अचीव्ड। और तीसरा फ़ायदा ये है कि ये आपको इनकरेज करता है या प्रोत्साहित करता है रिस्क टेकिंग में, क्योंकि आप हमेशा अच्छा सोचते हो, राइट? ये इतना आसान तो नहीं है। इसमें थोड़ा सा वक्त, थोड़ा प्रैक्टिस और काफ़ी सारा पेशेंस लगता है अपने आप को ट्रेन करने में कि आप अपने सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाएं। मगर आप अगर कोशिश करें ना तो हो जाएगा। और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपका माइंड एकदम सेट रहेगा, आपको बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं होगा और आप सही डिसीजंस लेंगे लाइफ में और आपकी तो बस निकल पड़ेगी।